नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में के भोरे भोर के इस एपिसोड में हम आपको बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं और रखने जा रहे हैं जो बातें आपके अगल बगल से होकर के गुजर तो जाती हैं पर आपको संतुष्टि नहीं दे पा रही हैं। पर इतना तय मानिए कि ये जो बातें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, इन बातों का सीधा सरोकार आपसे है, आपकी सरकार से है और आपने जो वोट दिया है उससे जुड़ा हुआ है। आपने वोट किस आधार पर दिया था? आपने वोट दिया था कि इस बार जो सरकार बनेगी वो रोज़गार के मुद्दे पर सार्थक कदम उठाएगी और आपके बच्चों को रोज़गार मिलेगा, नौकरी मिलेगा। और इसी की सबसे बड़ी जो लड़ाई थी वो दोनों ही पक्ष लड़ रहे थे, या कहा जाए तो और भी पक्ष लड़ रहे थे। इस लड़ाई में अब स्थिति ये हो गई है कि जहाँ एक तरफ जिसने वादा किया था कि हम पहले ही कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, अब वो तो सत्ता में है नहीं, लेकिन जिन लोगों ने 19 लाख रोज़गार मुहैया कराने की बात कही थी वो भी सत्ता में हैं, लेकिन पावर में उनके सहयोगी हैं। इस बात को लेकर के कई चर्चाएं हो चुकी हैं। लगातार आप असमंजस में पड़े हुए हैं कि इन सब बातों का क्या होना है, कैसे जो वादा हुए थे, जो बातें हुई थी उस पर अमल करेगी ये सरकार। नीतीश कुमार की तरफ से बातें तो कही जा रही हैं लेकिन मजबूती के साथ वो बातें नहीं रखी जा रही हैं। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी जिसने आरजेडी और तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी पर 19 लाख रोजगार देने की बात कही थी, वो काफ़ी मुखर और तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार रहे या जाए, इस पर चर्चाएं अब धीरे धीरे अलग दिशा में जा रही है। लेकिन एक बात की चर्चा छोड़ने के लिए न तो विपक्ष तैयार है और न भारतीय जनता पार्टी को उससे अलग होते देखा जा सकता है, क्योंकि अंततः भारतीय जनता पार्टी ही इस चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है जो सत्ता में है और उसके मंत्री भी हैं। रोजगार वाला विभाग भी उसी के पास है और ऐसी स्थिति में बार बार जदयू की तरफ से, जो कि सत्ता में है और जिसके मुख्यमंत्री हैं, वो ये कह रही है कि हमने तो ये 19 लाख रोजगार का वादा नहीं किया था। हालांकि आपको बता दें कि जैसे ही 10 लाख नौकरी की बात तेजस्वी यादव ने की थी, वैसे ही इस पर पूरे मामले उलझ गए थे। उस समय के वर्तमान वित्त मंत्री सुशील मोदी ने साफ तौर पे कहा था कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, बिहार के पास पैसा ही नहीं है, इसलिए 10 लाख लोगों को नौकरी देना हमारे बस में नहीं है। रोजगार की जब बात 19 लाख की हुई तो सुशील मोदी पलटी मार गए। उन्होंने कहा कि हाँ, ये काम हम कर सकते हैं। उन्होंने इसके लिए कई योजनाएं भी बता दी। अब वही भारतीय जनता पार्टी एक नए तरीके से नीतीश कुमार को किनारे कर रोजगार की दिशा में आगे बढ़ चली है। कल ही की घटना मैं बता रहा हूँ। कल एक कार्यक्रम में पहुँचे हुए थे पूरे भारतीय जनता पार्टी के जो लोग रोजगार देने वाले विभाग से जुड़े हुए हैं, और इतना ही नहीं, उनके सहयोगी भी जुड़े हुए थे। अब उनके सहयोगी का मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि जदयू के लोग और हम के लोग थे। उनके सहयोगी में जो लोग थे वो उनके चुनावी सहयोगी थे, यानी कि वीआईपी के नेता थे। और वीआईपी के नेता जिन्हें मंत्रालय दिया गया है पशुपालन और मत्स्य, मुकेश सहनी, वो मौजूद थे उस बैठक में। गैर सरकारी संगठन ने इस बैठक का आयोजन किया था और इस बैठक के अध्यक्षता कर रहे थे संजय पासवान, जो एमएलसी हैं बीजेपी के। आप संजय पासवान को जानते हैं, बेहतर ढंग से जानते हैं। संजय पासवान ही वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले ये बात उठाई थी कि नीतीश कुमार जी को चाहिए कि अब वे 15 साल हो गए हैं, सत्ता का मोह त्यागें और भारतीय जनता पार्टी को दे दें। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 74 सीटों के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मजबूर क्यों हुई है, उसके पीछे नीतीश कुमार की वो हठधर्मिता थी। अब नीतीश कुमार अपने पुराने साथियों को नए कलेवर में अपने साथ जोड़ने में जुट गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती से रोजगार सृजन की दिशा में आगे बढ़ रही है। कल भी इन बातों को लेकर के जबरदस्त चर्चा हुई। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे उस बैठक में मौजूद थे। गैर सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन उस कार्यक्रम में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा था। संजय पासवान ने रोजगार की बातों को लेकर के अपनी बात रखनी शुरू की। उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हो रही थी, ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह भी शामिल थे। इसके साथ ही मुकेश सहनी भी, जो मंत्रालय में नीतीश कुमार के शामिल हैं, मत्स्य और पशुपालन मंत्री, वो भी शामिल थे। स्वास्थ्य विभाग ने अब तक कितनी नौकरियां दी, इसकी भी जानकारी मंगल पांडे ने दिया।
आपको पता है कि मंगल पांडे ही एकमात्र ऐसे मंत्री हैं नीतीश सरकार में जो पुराने में से आए हैं, बाकी सभी नए लोगों को मंत्रालय दिया गया है और बड़े बड़े नेता जो हैं वो अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में खड़े हैं। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की क्या मंशा रही है ये आप बेहतर समझ सकते हैं। जहां एक तरफ सुशील मोदी को किनारे किया गया है, वहीं कई पुराने लोगों को जो लगातार नीतीश सरकार के मंत्रालय में शामिल रहे हैं, 2005 से ही बात अगर उठा के रखी जाए तो उन सारे लोगों को मंत्रालय से वंचित रखा गया है। इन सब बातों के बीच में आरएसएस का आना और ये कहना, 2 दिन की बैठक में बहुत सारी बातें मोहन भागवत ने कही, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम रोजगार सृजन की दिशा में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और ये हमारी प्राथमिकता है। अब इस बात का मतलब आप समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार और उनकी पार्टी इस पूरे मामले पर यह तो कह रही है कि हमारी प्राथमिकता है कि हम लोगों रोजगार का सृजन करें, लोगों को बिहार में रोजगार दें, और इसको लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार पर उनके पुराने साथी भी हमला कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने भी रोजगार के मुद्दे पर नीतीश कुमार को जम के घेरा है। लेकिन इन सब के बीच में जो युवा लगातार इस फिराक में थे, ये सोच रहे थे कि आने वाली सरकार हमें रोजगार मुहैया कराएगी, हमें बिहार में ही रोजगार मिल जाएगा, उनके लिए अब यह असमंजस की स्थिति हो गई है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जिसके पास पूरी शक्ति नहीं है, वो रोजगार का बात कर रही है, वो रोजगार सृजन की दिशा में आगे कदम बढ़ाने की बात कर रही है, वो अपने सहयोगियों के साथ आगे बढ़ रही है। बात लगातार ये कहा जा रहा है कि अलग अलग विभागों से मंगाए जा रहे हैं कि रिक्तियां कितनी हैं। वादा भी किया जा रहा है कि अगला वित्तीय वर्ष आने से पहले कम से कम 5 लाख लोगों को हम रोजगार मुहैया करा देंगे। अब इन सब बातों के बीच में कहीं भी नीतीश कुमार नहीं है जिनको इन सब मुद्दों पर अपनी सहमति और हस्ताक्षर दोनों करना है। कैबिनेट की बैठक भी जिस तरह से हो रही है उसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं एक बात तो तय नजर आ रही है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं मंत्रालय और अपने ओहदे से उतने खुश नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि बैठकों का दौर जारी है और इन सब बातों पर जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा करने की बात की जा रही है। 7 निश्चय योजना की बात तो नीतीश कुमार करते हैं, उनकी पार्टी भी कर रही है, लेकिन जो मुख्य मुद्दा था इस बार के चुनाव का, रोजगार, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। अब इन सब बातों को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने अपना डेग जो है आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है और आरएसएस की पूर्णतः इस बढ़ते कदम में सहयोग और साथ मिल रहा है। मोहन भागवत का बिहार आना, कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए रोजगार सृजन की बात करना और बिहार के लिए ये जरूरी बताना बहुत कुछ कहता है। आने वाले समय में बिहार की सरकार का किस दिशा में ये सरकार करवट लेती है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो गया है और बड़ा पेचीदा भी हो गया है। हालांकि सीधे तौर पे आपको नज़र आ रहा होगा कि सब कुछ ठीक है, सरकार तो चल ही रही है, बहुमत से 3-4 आंकड़े ज़्यादा हैं, इसलिए कुछ होना भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि सरकार उसकी गिरे, लेकिन जहां आप खड़े हैं, जहां से आप देख रहे हैं और जहां से हम देख रहे हैं, हमारी 2 आंखें निगाह में रखी हुई है। हम जो पर्दे के सामने है उसे तो देख ही रहे हैं, पर्दे के पीछे जो हमारी आंखें देख रही हैं शायद वहां आप नहीं पहुंच पा रहे हैं और उन्हीं की बात हम आपसे लगातार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में सामंजस्य का कहीं ना कहीं कमी है। कल हमने आपको एक एपिसोड बताया था, हमने एक खबर आपको दिखाई थी कि जो एमएलसी का 17 सीट खाली है, सबसे पहला पेंच वहीं फंसने जा रहा है और नीतीश कुमार उस पेंच को इतना जल्दी सुलझने नहीं देंगे। अब दूसरा मामला भारतीय जनता पार्टी के लिए टेढ़ी खीर हो गया है कि क्या नीतीश कुमार को इस 19 लाख रोजगार के सृजन की बात पर वो अपने अनुसार मना पाएंगे। ये एक बड़ा पेंच है और इसमें उलझ कौन रहा है, तो वो बेरोजगार जो लगातार इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने वोट दिया कि आने वाले समय में हमें रोजगार मिलेगा और हमारा दिन दशा सुधरेगा। लगातार किसानों के आंदोलन भी चल रहे हैं, उन्हीं के बीच में बिहार में रोजगार सृजन की ये जो नई फहरिस्त शुरू हुई है, इसमें देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को कैसे मनाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण और बिहार के लिए ज़रूरी चीज़ है। पिछले 15 साल से नीतीश कुमार सत्ता में हैं, लेकिन अगर किसी मुद्दे पर सबसे ज़्यादा पिछड़ा है बिहार तो वो है रोजगार सृजन। पलायन बड़ी ज़बरदस्त ढंग से हो रही है और कोरोना काल में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल चुकी हैं। अब देखना होगा कि 19 लाख रोजगार पर जहां विपक्ष लगातार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैं सरकार को बैठने नहीं दूंगा, वहीं बीजेपी का पहल और जदयू की चुप्पी
कुछ न कुछ तो ज़रूर बिहार की राजनीति में ऐसा हो रहा है जिसका अंदेशा हम पहले से लगाते आ रहे हैं। क्या एक बार फिर से 2005 रिटर्न होगा? देखिए क्या कुछ होता है। क्या फिर से चुनाव होंगे या फिर सरकार की दशा बदलेगी या नीतीश कुमार मान जाएंगे? इन प्रश्नों के साथ आपको छोड़ करके जा रहे हैं। इन प्रश्नों के जवाब अगर आपके पास हैं, निश्चित ही आप जो सोच रहे होंगे, आपकी सोच की का दायरा जो है बहुत बड़ा है। उस सोच से जो निकल करके आते हैं वो चीज़ें ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे हमारा भी ज्ञानवर्धन हो। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सच की लड़ाई में हम लगातार दिए की तरह आगे बढ़ रहे हैं। आपसे आग्रह है कि आप इस सच की लड़ाई में हमारा साथ दें और हमारा सहयोग करें। आपका 1 रुपये का सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। भारत लाइव 5 लाख परिवारों का ये समूह है, जिसे आगे बढ़ाना अब आप सबकी जिम्मेवारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।